ये आप क्या कर रहे हैं? महोत्सव के निमंत्रण है एकलव्य। जरासंध का निमंत्रण भी इन्हीं निमंत्रणों में से एक है। अपने पुत्र के दर्शन नहीं करवाओगे हम? अवश्य महाराज। महाबली, आशीर्वाद दीजिए मेरे पुत्र को। झूठ बोला था उस शैतान समीरा ने मुझे। अपने प्रतिशोध के लिए मेरा उपयोग किया उसने। मुझे माफ करना एकलव्य। जरासंध को स्वीकार है तुम्हारा दिया हुआ हर दंड। जिस वचन के आधार पर मेरे बाबा ने आपके सामने सर झुकाया, उसी वचन के आधार पर मैं आपके सामने सर झुकाता हूं। एकलव्य के नाम के साथ निषाद तो जुड़ गया है, पर इसे निषाद बनाना आपके आश्रम की जिम्मेदारी है। आपके मार्गदर्शन से बनेगा शौर्य वीर, एक ऐसा शौर्य वीर योद्धा जिसकी गाथा पूरा इतिहास गाएगा। बाबा सुनिए तो। बाबा 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 मेरी बात तो सुनिए। बाबा हम जा कहाँ रहे हैं? हम वहां जा रहे हैं जहां ना तुम निषाद पुत्र हो और न मेरे राजा। हम शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को बहुत छोटा बन जाना चाहिए। निर्मल मन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है एकलव्य। प्रणाम गुरु विद्याधर। अभी हमारा आशीर्वाद देने का समय नहीं हुआ है। हमारा आशीर्वाद केवल हमारे शिष्य ही ग्रहण कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे शिष्य नहीं बने। आपका शिष्य बनना ही एकलव्य का उद्देश्य और निश्चय गुरुदेव। शिक्षा देना भी हमारा उद्देश्य और निश्चय है, परंतु कौन क्या ग्रहण करता है ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। निश्चय पर्वत की तरह अडिग होना चाहिए। क्या तुम्हारे निश्चय में वो विश्वास है? मेरे बाबा का उद्देश्य ही मेरा निश्चय है गुरुदेव। मैं हर परीक्षा के लिए अडिग और तैयार हूँ। युवा हो, जोश है, इच्छा है, परंतु हमारे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना इतना साधारण नहीं है, और उससे भी असाधारण है इस विद्यालय में प्रवेश पाना। इस विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। क्षमा करना गुरुदेव, मगर आपकी श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करने के लिए मुझे 3 नहीं बल्कि 4 परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। और चौथी तो आप अभी ले रहे हैं गुरुदेव, मेरे निश्चय और विश्वास की। गुरुदेव, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। संध्या काल तक आपको अपने पुत्र का भविष्य पता चल जाएगा। जय निषाद। प्रणाम गुरुदेव। श्रेष्ठ शिक्षा के प्रवेश की परीक्षा देने आया है ये छात्र। आप सब मेरे साथ चलिए, परीक्षा की तैयारी करनी है। आज तक सिर्फ एक ही निषाद इस परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका है। तुम्हें याद दिला देता हूँ जंगली बहादुर। हाँ, जानता हूं मैं। निषाद राज हिरण्यधानु, मेरे पिता, अकेले वही शिष्य हैं जिन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। हाँ, पर तुमसे नहीं हो पाए। सिर्फ मैं, विराज, जो अब तक की 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुका है और बहुत जल्द तीसरी भी करने वाला है और गुरु जी का सबसे चाहिता शिष्य बनने वाला है। और हाँ,
अगर किसी ने मुझसे आगे निकलने की कोशिश भी की ना, तो उसको इस विद्यालय से ही नहीं, इस निषाद राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। विराज, गुरुदेव बुला रहे हैं तुम्हें। मैं चतुर्भुज, डरो मत उस विराज की बातों से। तुम कर सकते हो ये। मैंने तो एक भी परीक्षा नहीं दी और तुम पहले दिन ही बहादुर हो तुम। शिक्षा प्राप्त करना सबका अधिकार है, परंतु ये अधिकार प्राप्त करना होता है इस विद्यालय में। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले तुम्हें यहाँ की पोशाक प्राप्त करनी होगी, जिसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें इस घोड़े से तेज दौड़ना होगा। जब तक हम जंगल के उस छोर तक पहुंचे, वो पोशाक तुम्हारे शरीर पर होनी चाहिए। बोलो, तैयार हो एकलव्य? जी। आओ विराज। चल। तैयार एकलव्य? जी। जाओ। मैंने कहा था ना तुमसे जंगली, इस निषाद राज्य का एक ही श्रेष्ठ शिष्य होगा, और वो हूं मैं, विराज। अब परीक्षा में चोट तो लगेगी, मृत्यु भी हो सकती। इससे पहले भी घोड़ों के नीचे कई आ चुके, आधे तो अपंग हो गए और आज तो एक को मृत्यु ही पाप हो। चल सिकंदर, भाग जंगली भाग, अपनी मृत्यु से भाग रहा है जंगली। एकलव्य, तुम्हारी अगली परीक्षा यहां है, आओ हमारे साथ। राजा हो या योद्धा, गुरु हो या शिष्य, संतुलन ही सबका मार्ग है। तो एकलव्य, क्या तुम इस संतुलन के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो?
इसे पार करने के लिए तुम्हें केवल 3 अवसर मिलेंगे, परंतु स्मरण रहे, अगर तुम पानी में गिरे तो भूखे मगरमच्छों का भोजन भी बन सकते हो। जी। दूसरा अवसर, गुरुदेव मगरमच्छ, गुरुदेव मगरमच्छ। मगरमच्छ जाग गए हैं और जागे मगरमच्छ प्राण घातक हो सकते हैं। हमें इस परीक्षा को यहीं रोकना होगा। एकलव्य, वापस आओ। नहीं गुरुदेव, मुझे श्रेष्ठ विद्या सीखनी है। मैं प्रण ले चुका हूं। एकलव्य, ये तुम क्या कर रहे हो? वहां पानी में प्राण का खतरा है, जल्दी वापस आओ। शिक्षा के लिए ऐसा प्रण और निश्चय पहली बार देखा। तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा भोजन के उपरांत होगी। क्षमा करे गुरुदेव, परंतु ये तो आप ही का नियम है कि गीले वस्त्रों में कोई भोजन नहीं कर सकता। अब महाराज के पुत्र के लिए नियम बदले जाए तो एकलव्य, नियम का मतलब ही सभी के लिए एक है। ना नियम कभी बदले गए हैं और ना ही कभी बदले जाएंगे। इसीलिए एकलव्य, आज इस विद्यालय में तुम्हें भोजन प्राप्त नहीं हो सकता।
तुम मेरा खाना खा लो। नहीं दोस्त, गुरुदेव का आदेश है, मैं नहीं खाऊंगा। गुरुदेव भी तो कहते हैं अपने मित्र को मना नहीं करते। खा लो, मेरा खाना है ये। अरे तुम भी खाओ दोस्त, मैं अकेला ही खाई जा रहा हूँ। खाओ ना चतुर। चतुर भूख लगी है ना जंगली, खाओ खाओ और खाओ। राजनीति या युद्ध नीति, हर नीति केवल बल से नहीं जीती जा सकती। बल के साथ साथ बुद्धि का होना भी अति आवश्यक है। इसीलिए तुम्हारी तीसरी और अंतिम परीक्षा बल और बुद्धि दोनों की होगी। सर पर जिसके कलगी लाल, हरी सुनहरी दुम, सुबह उठाता तुम्हें, ढूंढ के आओ तुम। सर पर लाल कलगी, सुनहरी दुम, सुबह जगाने वाला। मुर्गा गुरुदेव, मुर्गा। एकलव्य, मैं चिंतित हो गया था। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ था? थक गया था गुरुदेव, पैर काम नहीं कर रहे थे। परंतु आज आपने मुझे बहुत ही
महत्वपूर्ण चीज सिखाई है कि बल से बड़ी बुद्धि होती है। क्या मैं श्रेष्ठ शिक्षा पाने के योग्य हूँ? घर जाओ और विश्राम करो, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। श्रेष्ठ शिक्षा ही श्रेष्ठ विद्या है, जिसके लिए स्वयं को श्रेष्ठ बनाना होता है, और उस पथ पर तुम पहले ही चल पड़े। श्रेष्ठ बनो, वीर बनो, शौर्य वीर बनो।